गुड मॉर्निंग प्रिय छात्रों, एक बार फिर से स्वागत है विलेज इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। और हम आज लेकर आए हैं कि क्लास 11th में लेसन 2 में परमाणु संरचना चैप्टर के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है द्रव की द्विप्रकृति, ड्यूअल नेचर ऑफ द सब्सटेंस और मैटर। दोस्तों ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जनरली सब द्रव को मानते हैं कि द्रव दो प्रकार से बिहेव करता है। दो प्रकार का मतलब है कि दोहरा व्यवहार। इसमें क्या होता है कि द्रव कण प्रकृति के साथ साथ तरंग प्रकृति का भी प्रदर्शित करता है। अब इसमें देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो प्रकाश है, जिसे हम विकिरण के नाम से भी जानते हैं, प्रकाश या विकिरण की द्विप्रकृति, ड्यूअल नेचर ऑफ द लाइट एंड रेडिएशन। कहते हैं कि प्रकाश को सामान्यतः तरंग प्रकृति का माना जाता है। प्रकाश को सामान्यतः तरंग प्रकृति का माना जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रकाश की जो तमाम घटनाएं हैं उनमें, जिसमें प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश को तरंग प्रकृति का प्रदर्शित करती हैं। लेकिन वैज्ञानिकों का साथ साथ ये भी मानना है कि प्रकाश जो है वो कण प्रकृति का भी प्रदर्शित होता है, अर्थात ड्यूअल नेचर का प्रदर्शित होता है। अब इसमें एक घटना होती है प्रकाश विद्युत प्रभाव। दोस्तों प्रकाश विद्युत प्रभाव में हम देखते हैं कि जब जैसे धातु की सतह पर जैसे ही हम प्रकाश की किरणों को गिराते हैं तो उस प्रकाश किरणों से जैसी सतह पर पहुंचती हैं तो प्रकाश की सतह से कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उत्सर्जित होने लगते हैं। तो वैज्ञानिकों का मानना यह है कि जब प्रकाश की किरणों को धातु की सतह में गिराया था तो सतह से कुछ कण इलेक्ट्रॉन के रूप में बाहर निकलते हैं, उत्सर्जित होते हैं। तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा गया, जो कि प्रकाश को एक पार्टिकल नेचर का प्रदर्शित करती है। इस प्रकार से ये सिद्ध हो गया कि प्रकाश या विकिरण तरंग प्रकृति की भांति तरंग प्रकृति के साथ साथ कण प्रकृति का भी प्रदर्शित करती है। प्रिय छात्रों, जैसे कि अभी आपने देखा कि द्रव की द्विप्रकृति के अंदर हमने आपको बताया कि प्रकाश हो या विकिरण हो दोहरा व्यवहार प्रदर्शित करता है। प्रकाश के लिए प्रकाश की परावर्तन की घटना और प्रकाश के अपवर्तन की घटना प्रकाश को तरंग प्रकृति का प्रदर्शित करती है, अर्थात प्रकाश सामान्य रूप से तरंग प्रकृति का प्रदर्शित होता है। लेकिन साथ ही साथ कहा जाता है प्रकाश की भांति जो पदार्थ भी होता है वो भी हमारा ड्यूअल नेचर प्रदर्शित करता है। ड्यूअल नेचर का मतलब फिर से मैं आपको बता देता हूँ, ड्यूअल नेचर का मतलब होता है दोहरा व्यवहार प्रदर्शित करना। मतलब ये कि अगर दोनों को सामूहिक रूप से कहा जाए तो जो द्रव होता है जिससे ये पूरा ब्रह्मांड बना होता है वो दो नेचर का प्रदर्शित करता है, परंतु दो अलग अलग नेचर नहीं है। द्रव सिर्फ एक ही नेचर का होता है। बात इतनी है कि द्रव के एक साइड में उसका प्रकाश, एक साइड में उसका तरंग नेचर होता है और दूसरी साइड में उसका कण प्रकृति होती है। तो साथ ही साथ हम यहाँ देख रहे हैं कि प्रकाश क्रिया हो या विकिरण हो उसका ड्यूअल नेचर प्रदर्शित हो चुका है। अब बात करते हैं पदार्थ के ड्यूअल नेचर की। तो दोस्तों कहा जाता है कि पदार्थ को सामान्यतः कण प्रकृति का माना जाता है। अब कण प्रकृति में क्या होता है कि पदार्थ जो होता है वो दो प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। एक तो उसके अंदर होते हैं सूक्ष्म कण, एक होते हैं उसके अंदर कौन से कण? सूक्ष्म कण। और दूसरे होते हैं स्थूल कण। यानी कि पदार्थ का जो निर्माण होता है वो दो प्रकार के कणों से होता है, एक सूक्ष्म कण और एक स्थूल कण। स्थूल कण का मतलब होता है थोड़े से बड़े आकार के कण और सूक्ष्म कण होते हैं छोटे छोटे कण। इन दोनों प्रकार के कणों से मिलकर के पदार्थ की संरचना होती है। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना यह है कि स्थूल कण को छोड़कर के जो सूक्ष्म कण होते हैं वो वास्तविकता में ड्यूअल नेचर प्रदर्शित करते हैं, वो दो व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। सूक्ष्म कण है, जैसे कि नाम है यहाँ कण, तो इसका मतलब ये होता है कि ये कण सामान्यतः कण प्रकृति का होता है, यानी कि पदार्थ सामान्यतः कण प्रकृति का होता है। अब इसमें क्या होता है कि यदि कोई सूक्ष्म कण अगर गतिशील अवस्था में होता है, अगर मोशन अवस्था में होता है, तो उसे हम ये कह सकते हैं कि वो ड्यूअल नेचर प्रदर्शित करता है। इसमें हम समझ सकते हैं कि पदार्थ को सूक्ष्म कण के जो होते हैं वो ड्यूअल नेचर के होते हैं, तो उनका सामान्य रूप से कण नेचर तो सामने प्रदर्शित होता है। लेकिन वैज्ञानिक एक डिबोगली वैज्ञानिक थे, डिबोगली ने ये प्रदर्शित किया कि अगर छोटे छोटे कण अगर पदार्थ के हैं और यदि वो गतिशील अवस्था में हैं तो निश्चित तौर पर वो ड्यूअल नेचर प्रदर्शित करेंगे। और उनके लिए उन्होंने
एक समीकरण प्रस्तुत की, जिसे उनके ही नाम पर उस समीकरण का नाम डी ब्रोगली समीकरण रखा गया। अब ये तो जैसे कि हम इसमें बता रहे थे कि पदार्थ को भी प्रकाश की भांति डोयल नेचर का माना गया है, जिसके लिए हमने आपको बताया था कि जो पदार्थ के बड़े कण होते हैं वो डोयल नेचर के नहीं होते हैं, जो सूक्ष्म कण होते हैं एक्चुअल में वो डोयल नेचर के होते हैं। और वो सूक्ष्म कण कब, जब कोई सूक्ष्म कण गतिशील अवस्था में होता है। अब इसमें क्या है, वैज्ञानिक थे डी ब्रोगली साहब। डी ब्रोगली साहब ने एक सूक्ष्म कणों को लेकर के अपने नाम पर एक समीकरण दिया, जिसका नाम डी ब्रोगली समीकरण है। यह समीकरण इतना महत्वपूर्ण है कि ये सिद्ध कर देगा कि जो पदार्थ के छोटे छोटे सूक्ष्म कण हैं वो एक्चुअल में डोयल नेचर प्रदर्शित करते हैं। मतलब ये कि कण प्रकृति के साथ साथ वो तरंग प्रकृति भी प्रदर्शित करते हैं। तो अभी देखते हैं कि डी ब्रोगली समीकरण में क्या होता है। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से, नेक्स्ट वैज्ञानिक प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से E का मान, एक फोटोन की एनर्जी E का मान h × न्यू के बराबर होता है। तो हम इसे क्या मान लेंगे, E = h × न्यू। h × न्यू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, जहां h क्या है, प्लांक कांस्टेंट है। तथा साथ ही हमने देखा है कि आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के अनुसार हम जानते हैं कि E = m × c², जिसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम देख रहे हैं कि समीकरण 1 और 2 दोनों ही ऊर्जा के ही रूप होते हैं, जिसको हम दाएं पक्ष में बाएं पक्ष के रूप में दोनों को बराबर लिख सकते हैं। अगर समीकरण 1 और 2 से हम देख रहे हैं कि h का मान mc² के इक्वल हो जाएगा। अब हमसे यहाँ से क्या करते हैं कि h = न्यू का मान है वो हम c के नीचे करके, जहाँ से हमें देखते हैं कि किसी भी तरंग की तरंग होती है वो उसके c/न्यू के बराबर होती है। यहाँ से लैम्डा की ये वैल्यू यहाँ प्रतिस्थापित करते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि h = m × c × लैम्डा। देन लैम्डा यहाँ से निकालते हैं तो निकलता है h/m × c। अब देखते हैं जो c जो है वो प्रकाश की चाल या वेग कहलाता है, जिसे हम b से भी प्रदर्शित करते हैं। अब ये क्या करते हैं कि b, c की जगह हम b प्रतिस्थापित करते हैं, तो हम पाते हैं कि लैम्डा = h/m × v। इसे हम डी ब्रोगली समीकरण कहते हैं। अब इस समीकरण से हमें स्पष्ट नजर आ रहा है कि यदि v वेग से कोई कण यदि गतिशील है जिसका द्रव्यमान m है, v वेग से गतिशील द्रव्यमान m द्रव्यमान का कोई कण है, तो निश्चित तौर पर उसकी तरंगदैर्घ्य लैम्डा अवश्य होगी। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि पदार्थ के जो छोटे छोटे सूक्ष्म कण होते हैं वो डोयल नेचर प्रदर्शित करते हैं। थैंक यू सो मच।